हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ज्ञान बाटो में। आज क्लास 10th का प्रयोक्ता जो है चैप्टर में शुरू करने जा रहा हूँ और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 से 3 MCQ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको बहुत ईजी में सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद में 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आता है। तो हम आपको जो है पहले बताते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, यानी प्रयोक्ता क्या है। तो किसी भी घटना घटने की संभावना व्यक्त करने को ही प्रयोक्ता कहते हैं। यानी अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, हम लोग जानते हैं। तो उसमें सवाल ये आता है कि हेड आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो हेड 1 आएगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि P बराबर आपका होता है NE बटा NS। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं कॉइन के बारे में, सिक्का के बारे में पढ़ते हैं। कॉइन, अब कॉइन जो है आपका, पहले हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। तो एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो वो आपका E बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, H बराबर जो है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब इस कॉइन को टॉस करते हैं तो अब सवाल आता है हेड आने की प्रयोक्ता क्या होगा। तो यहाँ से PH जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कुल जो है संभव परिणाम कितना है, 2 है। उसी तरह से अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं हम, अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो एस बराबर क्या हो जाएगा, या तो दोनों पे हेड होगा नहीं तो दोनों पे टेल होगा, और नहीं तो एक पे हेड एक पे टेल होगा, या पहला पे टेल दूसरे पे हेड होगा। यानी ये जो होगा आपका नंबर NS जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों पर हेड आने की जो प्रयोक्ता होगा वो कितना हो जाएगा, तो PHH जो होगा दोनों पे हेड आने की प्रयोक्ता जो होगा वो आपका 1/4 हो जाएगा। उसी तरह से दोनों पर टेल आने की जो प्रयोक्ता हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दोनों पर टेल आने की प्रयोक्ता 1 है तो 1/4 हो जाएगा, और एक पर हेड एक पर टेल आने की जो प्रयोक्ता होगा वो क्या हो जाएगा, अगर आप निकालते हो PHE एक पर हेड एक पर टेल आने की प्रयोक्ता तो ये आपका 2/4 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ये था आपका 2 कॉइन को टॉस करते हैं तब। इसी तरह से अगर आप जो है 3 कॉइन को टॉस करोगे तो कुल संभव परिणाम जो है आपके 8 होंगे। 3 कॉइन को टॉस करोगे, 1 2 3, ये 3 कॉइन है, तीनों पे टॉस करोगे तो तीनों पे हेड आएगा, 2 पे इस पे हेड इस पे टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। उसके बाद में जो है आपका जो है टेल टेल टेल, और फिर जो है आपका जो है टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ना आपका संभव परिणाम है जो कि 3 कॉइन को टॉस करते हैं। अब सवाल आता है कि तीनों पर हेड आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो तीनों पर हेड आने की जो प्रयोक्ता होगा वो आपका क्या हो जाएगा, PE जो है तीनों पर हेड आने की जो प्रयोक्ता हो जाएगा तो वो आपका कितना है, 1। तीनों पर हेड कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीनों पर टेल आने की प्रयोक्ता क्या हो जाएगा, तीनों पर टेल आने की प्रयोक्ता, तीनों पर टेल कितने बार आ रहा है, अब देख लो यहाँ पे तीनों का टेल जो है 1 बार आ रहा है, तो 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से हम जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से देखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये था कॉइन। अब हम आपको बताते हैं कि जो है पासा जो होता है लीडो का जो है पासा को जो है हम फेंकते हैं तो उससे रिलेटेड कैसे सवाल पूछता है। अब हम आपको बताते हैं पासा के बारे में। तो पासा जो डाइस होता है, जो हम लोग लीडो बचपन में खेलते थे, उस लीडो पे 6 अंक लिखा रहता है, 1 से लेकर 6 तक। सवाल आता है मेरा, जैसे कि ये लीडो हो गया, इस लीडो पर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6। अब इस लीडो में जो है अब आपसे पूछेगा कि जो पासा है उस पासा पे 1 से लेकर 6 तक संख्या लिखा रहता है, उसमें सम संख्या कितना है, तो सम संख्या आपका 3 है। कौन कौन, 2 4 6, ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या कितना है, 1 3 5, और अभाज्य संख्या कितना है, तो हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, तो 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। तो आपका सवाल आएगा कि किसी एक पासा को फेंकते हैं तो उस पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता क्या होगा, तो P जो है सम संख्या आने की जो प्रयोक्ता हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, P बराबर NE बटा NS।
यानी आपका जो सम संख्या वो कितना है 3 है, तो 3/6 यानी 1/2। अगर विषम संख्या निकालेंगे हम कि विषम संख्या आने की जो प्रयागता होगा किसी पासा को फेंकने के बाद, तो विषम संख्या कितना है 1 2 3 यानी 3 है, तो 3/6 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर किसी पासा को फेंकते हैं और अभाज्य संख्या जो है आने की प्रयागता कितना हो जाएगा, तो अभाज्य संख्या कितना है आपका 2 3 और 5 यानी 3 है, तो 3/6 यानी 1/2 हो गया। ये तो हुआ कि आप एक पासा को फेंकते हो तो सम संख्या आने की प्रयागता क्या होगा, विषम संख्या आने की प्रयागता क्या होगा और अभाज्य संख्या आने की प्रयागता क्या होगा। अगर आप दो पासा को अगर फेंकते हो तो दो पासा को फेंकोगे S1, तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 और S2 1 2 3 4 5 6 यानी दो पासा को फेंकोगे तो कुल जो संभव जो परिणाम होंगे वो 36 होंगे। दो पासा को फेंकोगे तो वो 36 होगा, क्योंकि कुल संभव परिणाम जो है 36 होगा। अब मेरा सवाल आएगा कि दो पासा को फेंकते हैं तो दोनों पर जो है समान संख्या आने का जो प्रयागता कितना होगा, तो समान संख्या जो होगा वो क्या हो जाएगा। दो पासा को अगर फेंकते हो तो समान संख्या क्या आएगा, दोनों पे 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा और 4 4 आएगा और 5 5 आएगा और 6 6 आएगा। ये देखो आप दो पासा को फेंकते हो तो दोनों पर समान संख्या आने का जो प्रयागता होगा, या तो 1 1 आएगा दोनों पर, नहीं तो 2 2 आएगा, नहीं तो 3 3 आएगा, नहीं तो 4 4 आएगा, नहीं तो 5 5 आएगा, नहीं तो 6 6 आएगा। ठीक है, तो आपका सवाल ये आता है कि दो पासा को अगर हम लोग फेंकते हैं दोनों पर समान अंक आने की जो प्रयागता होगा वो कितना होगा, तो वो मैं बताता हूँ। P बराबर आपका NE/NS, यानी जो है आपका ये जो होगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 आप बाटा 36 यानी कितना हो जाएगा 1/6। ये आपका आंसर होगा। अब आपका सवाल फिर आता है इसी तरह से जो है, और सवाल फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि दो पासा को फेंकते हैं और दोनों पर के अंकों का योग जो है 10 आने की प्रयागता कितना होगा। तो देखो दोनों पर के अंकों का योग जो है 10 आने की प्रयागता क्या होगा। अब देखो दोनों पर के अंकों का योग जो है 10 कितना आएगा, तो आप देखो आप जो है 10 आने की प्रयागता जो है आपका जो है 4 6 हो जाएगा, 4 6 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, उसके बाद में जो है 6 4 हो जाएगा जो 10 आएगा। आप चेक कर सकते हो 1 के साथ में, देखो 1 के साथ में करेंगे तो 10 नहीं आएगा, 2 के साथ में 10 नहीं आएगा, 3 के साथ में 10 नहीं आएगा, 4 के साथ में 10 आएगा, कब 4 और 6, 5 के साथ में 10 आएगा, 5 5 आएगा तब, और 6 के साथ में 10 आएगा तब, 6 4 आएगा तब, यानी आपका कितना हो जाएगा 3 ही होगा। ठीक है, आपका 3 होगा, तो वहाँ पे उस टाइम जो है PE जो हो जाएगा आपका NE/NS, यानी आपका जो है ये आपका हो जाएगा 1 2 3 3/36 यानी बाकी 36 1/12, ये आपका आंसर होगा।